लंगेट में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इरफान पंडितपुरी नए एमएलए होंगे। और मैं एक बात बता दूं सरकार को, दी फेयरनेस ऑफ दिस इलेक्शन विल बी जज्ड बाय लंगेट रिजल्ट। बच्चा बच्चा जानता है कि पंडितपुरी साहब वहां जीतेंगे, और ये मैं जानता हूं और इरफान जानता है कि उसकी लड़ाई वहां के लोकल कैंडिडेट के खिलाफ नहीं है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। और जहां जहां हम गए लंगेट में, हमने देखा कि किस तरीके से, किस मोहब्बत से लोग निकल कर आ रहे हैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन उसका अल्लाह जानता है और मैं जानता हूं कि कैसे जो है वो किन पावर्स के खिलाफ लड़ रहा है। बट आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट कि उसको भरोसा है अपने अल्लाह पर और लड़ रहा है, मर्द की तरह लड़ रहा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड इंशाल्लाह ही विल प्रिवेल। ये जो ये ड्रामा वाले हैं, ये कितने मतलब पर्दे के पीछे इनकी दोस्तियां यारी किन किन लोगों के साथ है। अगर कश्मीर के लोगों को सही पता चल जाए तो वो तो दे विल बी शॉक्ड, इज दिस द पर्सन हु वी वोटेड फॉर। जो हमने देखा लंगेट में क्या होगा। और मैं सरकार से भी कहता हूं, लड़ने दे, लोगों का बैटल है, आपका क्या लेना देना है। Why are you hell-bent on recreating 87? सर, आपको कौन चीजें मजबूर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि 1987 रिपीट होगा यहाँ से? मैं मतलब लंगेट के बारे में तो मैं कंफर्म हूं कि हमारा कैंडिडेट जीता हुआ है। बट सज्जाद साहब, जो आपके अपोनेंट वहाँ पे वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने 40,000 के करीब वोट लिए थे, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस वहाँ से खाली 20,000 के वोट के करीब वोट लिए थे उन्होंने। अब आपको सवाल सुनना, जलंधर की सीट जो है वो कांग्रेस जीत गई पार्लियामेंट में। उन्हें लिए 45,000 वोट। कितने लिए? 45। उसके एक महीना बाद असेंबली हुई। जिस आम आदमी पार्टी ने 15 लिए थे उसने 56 लिए और कांग्रेस ने लिए 18। स्टैटिस्टिक्स में प्लीज मुझे चैलेंज ना किया करें, एंड डू योर होमवर्क वेल। पार्लियामेंट एंड असेंबली आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, right? They are two different things altogether. There are 15 candidates there. But don't you think कि मावर इलाका जो बहुत बड़ा एक बेल्ट है वहाँ वो गाजियाबाद एग्जिस्ट नहीं करता है, बागाम एग्जिस्ट मैं नहीं ये करता कह रहा हूँ कि मावर इलाके से खाली इंजीनियर रशीद के बाई कैंडिडेट है, लेकिन बाकी जो गाजियाबाद है वहाँ से 3-4 कैंडिडेट वहाँ से है। कभी वो देखिए, वो तो मावर से भी है, छोटे मोटे, ऐसी बात नहीं है, राइट? ऐसी बात नहीं। एक को तो बिठा दिया इन्होंने जबरदस्ती, वो भी बेचारे को, वो तो लॉक करके, घर लॉक करके भाग गया हुआ है, राइट? उसे भी कुछ नहीं होगा। मावर में भी चेंज आ रहा है, हर जगह चेंज आ रहा है। दिस इज द रियलिटी। जो आपकी, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा तो आप कश्मीर को फिर कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं पूरा इंशाल्लाह नहीं होगा, कोशिश करता हूँ नहीं होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा हैं, लेकिन हम भी कोशिश करें। हमें वी वांट कि अगर हम जीते हैं तो हमें जीतने दिया जाए। सर, इंजीनियर रशीद ने भी हाल ही में एक इल्जाम आप पे लगाया था कि ये जो मैंने उनको पकड़वाया है। मैंने उसको बोला था तुम पाकिस्तान से पैसा लो। बाज़ाब्ता एक चीज हो गई, एक आदमी अप्रूवर बना, उसने इसका नाम दिया कि मैंने उसको इतनी पेमेंट की हुई है, उसके बुनियाद पर इसको पकड़कर अंदर कर दिया गया। तो सजाद उनका कहा, ये मेरे पास आया जब इसको एनआईए का हुआ कि हम तो भाई भाई हैं, मैं तो पीसी वाला हूं ओरिजिनल, आप फोन करो किसी को। और मैंने किया, ये मेरे सामने लाए, मैं बताऊंगा किसको फोन किया। उसके बाद ये मिलने गया उससे, उसके बाद ये किसी और को मिलने गया, फिर किसी और को मिलने गया, और शायद उसकी हेल्प भी हुई। बाद में कुछ हुआ, इसका फिर अपना मामला था इनके साथ। मैं एज यूजुअल जो इसकी आदत है, मेरे साथ काम करता था, एक बार मिला लो तो बाद में खुद कर लेता उनके साथ। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था, तो ये कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ था, नागपुर से कहाँ कहाँ पहुंचा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तब के होम मिनिस्टर को मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैंने तो हेल्प करने की कोशिश की। अब जब ये बोलता है कि सजाद साहब ने नहीं पकड़वाया, तो फिर ये कैसे छूटा? अगर मैं पकड़वाने वाला हूं तो फिर छोड़ने वाला भी मैं ही हूं। फिर उमर साहब बोलता है इसने छोड़ा है, ये भी तो एक मजे की बात है। पॉइंट इज, वो देखे कि एक केस है, एक कोर्ट में दर्ज है, जिस कोर्ट ने उसको बेल दी है टेरर केस। तो क्या वो कोर्ट मेरे से ऑर्डर लेती है? फिर दूसरी बात यह है कि एनआईए ने इसकी जो बेल है उसके खिलाफ जो है ना, दे हैव नॉट गॉन टू द हायर कोर्ट, उन्हें कंटेस्ट ही नहीं किया। वो जवाब दे क्यों नहीं कंटेस्ट किया?
और इंसिडेंटली पुलवामा में एक था जहां ये मतलूब था, जहां इसको उसने भी बेल एक दिन में कर दी। पुलवामा में भी बेल हो रही है, वहां भी जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज हैं दे डोंट चैलेंज, एनआईए भी चैलेंज नहीं करती है। ये लीगल इतना अच्छा है हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम। और मुझे एक चीज बताइए, ये मोदी को गाली, उसको गाली, इसको गाली, यहां तो छोटे बच्चों को एक पोस्ट चढ़ाने पर जेल में डाल देते हैं, पीएसए लगा देते हैं, यूएपीए ले आते हैं। ये क्या लाडला है? हमारे वर्कर्स जिनने कभी ऐसा बयान दिया अंदर, हमको बताया गया है भाई सेफ्टी एक्ट लगेगा, हम बोलते हैं, कभी बंद भी हो गए। किसी को डिस्कोर्स नहीं करने दिया जाता है। 17-18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे इलाहाबाद और आगरा जेलों में बंद है। क्यों जी? आपने पोस्ट चढ़ाया हुआ है। और कोई ससेशन का पोस्ट चढ़ाया, किसी लीडर का से किसी ने गिलानी साहब का पोस्ट चढ़ा दिया तो बंद। इसको तो छूट है बोलने की, ये बताए ना। ये जो बाकी लोग हैं, आई एम टेलिंग यू टुडे, ही इज अ मल्टी डायमेंशनल डिस्ट्रॉयर ऑफ कश्मीर। एक तरफ से इलेक्शन की यूटिलिटी, दूसरा 40 साल से शबीर शाह जेल में है। बट व्हाट दिल्ली इज शोइंग द वर्ल्ड कि देखिए, जेल से एक बंदा था, टेरर चार्जेस पर था, वो लड़ा, जीता, हमने बेल दी। शबीर शाह की 40 साल की दास्तान खत्म, यासीन मलिक की उम्र कैद की दास्तान खत्म, मसरत आलम की 30-35 साल की दास्तान खत्म, वो कासिम फक्तू साहब की शायद 40 साल की या 35 साल की जेल की दास्तान खत्म। ही इज बेसिकली टू डाइवर्ट अटेंशन। वो भी एक इसका इम्पैक्ट। किसी को बेल नहीं देते, किसी एक को बेल नहीं दी, मर गए जेलों में। सराई साहब की डेथ हुई, अल्ताफ अंतोष साहब की डेथ हुई, उनको तो एक दिन नहीं छोड़ा। केस सेम है, टेरर चार्जेस सेम है। आर देयर गुड टेरर चार्जेस एंड बैड टेरर चार्जेस? कि गुड टेरर चार्जेस वाले को छोड़ दिया जाता है, और इज इट गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर? कि साहब अगर तू मेरा बना बनता है, गुड बिहेवियर है तो कर ले। सो लेट हिम नॉट पास वैल्यू जजमेंट्स। वो हो गया बोर, पीपल नो हु ही इज। अब मेरे को गाली देने से कुछ नहीं होगा, वो खुद जस्टिफाई करे कि हाउ कम ना पुलवामा कोर्ट में कोई चैलेंज करता है, ना एनआईए कोर्ट में। वो एनआईए जो कि मानती नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट के तक नहीं चली जाएगी, उन्हें चैलेंज नहीं किया। सजाद साहब, जो इस केस में विटनेस है, उनको डिस्पाइट हैविंग द मेडिकल कम्प्लिकेशन दे वर नॉट गिवन द बेल। तो इस पर क्या कमेंट है? भाई साहब, मैं आपको बात बताऊं, जो इसका एक स्पोक्समैन है वो तो अप्रूवर है, उसने तो इसके खिलाफ गवाही दी है। ये क्या मामला चल रहा है? क्या मतलब, इट इज इट स्मेल्स ऑफ इट इज सच ए, मतलब हु डू दिस? लोगों को पता है क्या नहीं? और जो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है वो इसके साथ है, वो इसके साथ है। अब वो यासिर ऋषि हमारे साथ था, स्टेज पर बोल दिया कि जी इसको एनआईए ने बोला था इसलिए यहां गया था। तो क्या आज एनआईए ने बोला अब इंजीनियर रशीद के साथ जाओ? मतलब अगर एनआईए ने बोला था कि सर सजाद साहब के साथ जाओ, तो क्या आज बोला अब इंजीनियर रशीद के साथ जाओ? आज कैसे वहां? सो जब आप किसी पर उंगली करते हो ऐसे, तो 3 उंगलियां तो आपकी तरफ होती है ना। सो इट्स बेटर दैट ही स्टार्ट्स आंसरिंग दीस क्वेश्चन। सर, कल उमर अब्दुल्ला साहब ने कल में कहा कि जो एनआईए ने जिस तरह बंद किया था इंजीनियर रशीद को तैयार किया था, तो इसमें आई विटनेस से चीफ स्पोक्सपर्सन जो लोकसभा इलेक्शन में देखने को नहीं मिल रहे, आज का वो कंपेनर है, तो आप क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूं ना कि एक बंदा जिसने इसके खिलाफ गवाही दी है वो इसका स्पोक्स पर्सन है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, लेट देम एक्सप्लेन कि क्या इंड्यूसमेंट्स हैं। जब आप बोलते हो विटनेस को प्रेशराइज करना, ये तो विटनेस उसका स्पोक्स पर्सन है। एनआईए, वो कोर्ट वाले कहां सोए हुए? जब एनआईए ने बोला कि भाई ही कैन इन्फ्लुएंस द विटनेसेस, isn't tantamount to influencing witnesses, कि जिस विटनेस ने इसके खिलाफ बेल दी है वो इसका स्पोक्स पर्सन है। वो एनआईए चुप करके बैठी है, वो बोल ही नहीं रही है। ये तो विटनेस टैम्परिंग में आता है। आप बताइए ना, लीगली आप किसी वकील को बोलिए, व्हाट डज इट मीन? यू आर सेइंग यू इन द कोर्ट कि साहब इसको मत छोड़ो क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करेगा विटनेसेस को। अब जो मेन विटनेस इसके खिलाफ है वो उसका स्पोक्स पर्सन बन गया आफ्टर ही बिकम्स द एमपी। आफ्टर बता दो दे माजरा क्या है, कौन किसके साथ है।
बाकी जो ये बात करता रहता है, इसने कल राम माधव जी का नाम लिया कि जी सजाद लोन कुछ राम माधव कुछ बोला था, तो लोग तो कहते हैं उसके साथ बैठकर चाय पी रहा था। सो ये ना बताए, ऐसी बात ना करें, हर एक पर उंगली उठाना, हर एक पर उंगली उठाना विदाउट दिस, उधर से फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करना, दिस इट वोंट हेल्प। लेट हिम आंसर क्लियर कट। बाकी हम क्यों बंद करवाएंगे, हमारे अब तक क्या है, इसका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पैसा खाया हुआ है, करोड़ों रुपया खाया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड कम है, कैश में बहुत ज्यादा लिया है, उसके बाजाब्ता डेट और टाइम दिया हुआ है, इसका जो है लोकेशन तक, जियो लोकेशन तक जो है जब इसने डिलीवरी ली है वो तक है एनआईए कोर्ट के पास। ये क्या बोलेगा? अब इंजीनियर किसी और को करता ही नहीं, वो सिर्फ मेरे खिलाफ है, मींस फिर बीजेपी ने मेरे खिलाफ भेजा है। अब सब लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जब शूट कर दिया तो बोला ऐसे, अब शूट कर लिया तो बोला ऐसे। अब ये बंदा सबको पता है किसने छोड़ा हुआ है। सरकार के बगैर टेरर केस में बेल मिलना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। सरकार आंख मारती है तो हो जाता है, वरना नहीं हो जाता। अब ये आकर सिर्फ मेरे खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब जिन्होंने इसको छोड़ा है उमर साहब के खिलाफ कम छोड़ा है, मेरे खिलाफ ज्यादा छोड़ा है कि तू इसको टारगेट कर, और वो कर रहा है बिल्कुल बखूबी, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और अल्लाह का लाख करम है, जितना मैं बखुदा कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे हुआ इसकी गालियों का। जब एक डिस्क्रेडिटेड पर्सन गालियां देता है किसी एक इंसान को तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं, उसमें आई कांट रिप्लाई टू एवरीथिंग दैट ही सेज, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है। सजय साहब, आज जो आपने यहाँ पे रोड शो का इनकार किया, तो वाजिद के अपना मसल पावर या अपना पावर दिखाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। ये रोड शो इसलिए होता है एंथ्यूज करने के लिए, वर्कर्स को एक्टिवेट करने के लिए, खुश होते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो उसे एक जो है ना जोश बनता है कि फार्मिंग सीजन था तो एक्टिविटी काफी कम हुई, तो इसे जोश के लिए, मसल पावर के लिए नहीं। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स दे आर सेइंग कि शायद सजाद साहब की पार्टी जो है वो 4 से 5 सीटें शायद उनको मिल सकती है, तो आपका क्या है उस हवाले से? अल्लाह करे ज्यादा लाए, उसमें क्या है, हम तो चाहते हैं उसे ज्यादा, और आएंगी भी इंशाल्लाह ज्यादा। सजाद साहब, अगर बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर रहे हैं कि जो कानून पूरे इंडिया में चल रहे हैं वो कश्मीर में भी चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि एक आर्मी अफसर को एसएसपी ऑपरेशन लगवाया गया है, आप एज ए पॉलिटिकल लीडर उसको कैसे देखते हैं? किधर लगाया? गुलमर्ग में वो आज निकला हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हाईली कंडेमनेबल। और अभी अच्छा सजाद साहब, अगर हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बीसी है एक्विजिशंस में, जो कश्मीर का रियल मुद्दा है, यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखो, मैं आपको बात बताऊं, अगर आप देखेंगे कंपेयर टू पार्लियामेंट, मैं आपसे रोज बात करता था, आज मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। हमने तो किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनीबॉडी। लेकिन जो है कि हमारे बारे में लोग बात कर रहे हैं, हमें एक्यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने तो किसी के बारे में नहीं बोला है। आई स्टिल बिलीव कि देयर आर इश्यूज, 370 है, 35 है, इसका रिमूवल और जो इलीगैलिटी ऑफ रिमूवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे काफी लोगों ने पूछा और मैंने बोला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड वी आर नॉट, जितने भी हमारे मैनिफेस्टोज हैं, दे आर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। सो आई पर्सनली बिलीव दैट हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। So जैसा मोस्ट ऑफ द पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर में से, वो ये कह रही है कि 370 की वो वापसी के लिए करेंगे, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल क्लास का ये मानना है कि क्योंकि ये जो रिस्टोर करना है वो पार्लियामेंट में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कभी भी कश्मीर की जो है वो मेजॉरिटी हो सकती है पॉलिटिशियंस की, तो उस वाले से आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, आई विल टेल यू समथिंग, यस यू आर राइट, इफ यू लुक एट नंबर्स इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये है कि हालात सेम नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं। तो मैं बिलीव करता हूं कि हालात हमारे फेवर में कभी ना कभी, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो सर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अभी मैनिफेस्टो हंदवारा बेस्ड आया था, उनमें उसमें ये कहा गया था कि if they come to power, they will certainly come, they will designate Handwara as a district.
तो आपका मैनिफेस्टो थोड़ा सा आप बताएं हमारा। ये हमारा अलग मैनिफेस्टो है, मगर अगर डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं नए तो अगर डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं तो नथिंग लाइक दैट, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो सपोर्ट करेंगे ऐसा कुछ हो। और अगर बनते हैं तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मगर करेगा कोई तो मैं ही करूंगा, और तो किसी के पास ताकत है नहीं करने की। सर साहब, जो आपने एक प्रोजेक्ट यहाँ भेजा था जो नया बंक स्टोर है, लेकिन उसमें अब काम नहीं चल रहा है, तो उस वाले से आपका क्या कहना वो सरकार की गलती है, सरकार के पैसे हैं, वहाँ पीएमडीपी के अंडर है, उसका पैसा गारंटीड है, सब कुछ है, बट 80-90-70% तो हो गया है। सजाद साहब, कोई लीडर आप ये इल्जाम लगाता है कि इंजीनियर रशीद को बंद करने में उसका हाथ है, इंजीनियर रशीद का कोई लीडर ये कहता है कि उसे छोड़ने में ये हाथ है। आप क्लियर कर दीजिए कि आपका कहाँ तक उसमें हाथ है। यस, उमर साहब ने पहले बोला बंद करवाने में हाथ है, फिर बोला छोड़ने में हाथ है, तो अब मुझे खुद नहीं समझ आती है मैं बंद करवाने वाला हूँ या छोड़ने वाला हूँ, छुड़वाने वाला हूँ। तो कल शायद जो इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब कि मैंने उनको बंद करवाया। ठीक है, मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं बंद करवाने वाला हूं, मतलब ये जो फिर जुडिशियल सिस्टम है, अदालतें हैं, पुलिस है, ये सब गलत है कि वो सजाद लोन बंद करा सकता है। तो जो फिर उसका रिलीज है, तब वो कोर्ट को बोलता है कि कोर्ट ने मुझे छोड़ा, तो फिर ये वही कोर्ट है ना जिसने मेरे कहने पर उसको बंद रखा है। फिर एक ही सच हो सकता है ना, या मैंने रिलीज करवाया है मींस कि कोर्ट ने रिलीज नहीं किया है। दो में से एक ही बात बोले ना, कि जब उसको छोड़ते हैं तो कोर्ट अच्छी चीज है, जब उसको बंद रखते हैं तो बोलते हैं ये सजाद लोन ने बंद करवाया हुआ है। मैंने बंद ही कराया है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा है, उसने पैसा लिया हुआ है पाकिस्तान से, राइट, कुछ ज्यादा नहीं, कम ही लिया है, और जो जिसकी बैंक की डिटेल्स हैं, बाकी कैश में लिया है, तो उसका उतना मुझे नहीं मालूम है, उसके लिए बंद है। वो आकर बोले कि क्या उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या नहीं है, और उसमें ये नहीं है, काफी लोग हैं, सब वहां पड़े हुए हैं। उसमें से एक अशरफ सहराई साहब की डेथ जेल में हुई, गिलानी साहब के सन इन लॉ अल्ताफ फंतो साहब की डेथ जेल में हुई, दूसरा जहूर साहब है, उनका कैंसर है, वो भी एक होम जेल में बंद है। तो बाहर सिर्फ ये आए और कोई उनमें से बाहर नहीं आए। तो ये इनकी कहानी है। मैं कहां से बंद करूं और मैं क्यों बंद करूं, ये है कौन मैं इसको बंद कराऊं, किस बाकी पैसे का इसका प्रॉब्लम है। मैंने इसको पहले भी छुड़वाया था शायद 2006 में, तब इसने कुछ चिट्ठी लाई थी, किसी को दिया था तो पकड़ा था, तब भी वो 1.5 लाख रुपया था कुछ, वो इसको आगे देना था किसी और को, क्योंकि डबल काम करता था ना ये, तो वो इसने घर में रखा हुआ था, फिर पुलिस ने जाकर वो रिकवर किया। सो ये पैसों का प्रॉब्लम इसको पहले से है, नया नहीं है। ये जो ये कपड़े वपड़े बाकी चीज ये पहले से थे, ये वो पैसों का प्रॉब्लम इसका पहला प्रॉब्लम ये है। मुझे पता बहुत, मेरे साथ काम किया हुआ है, मेरे अंडर काम किया हुआ है, पॉलिटिक्स में मैं लाया हूँ, लोन साहब नहीं लाए हैं, मैं लाया हूँ। बोलने तो दे यार, तू उधर का ही बोलता है, ये गलत बयानी करता है, मैंने लाया है पॉलिटिक्स में। तो अब मुझे इतनी इसकी मालूमात है, तो ये कितना छुपाएगा बेचारा मेरे से जो है। सो वो नहीं है, वो जो है मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे का इसका पुराना प्रॉब्लम है, और वही उसी में यहाँ भी फंस गया है। मैं क्यों किसी को बंद कराऊं, यहाँ इतने लोग हैं और किसी को क्यों नहीं बंद कराया। दिल्ली का प्रोजेक्ट फेल हो गया, हाँ वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, मुझे लगता है बैडली एक्सपोज हो गया, वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट, तो वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। और अभी भी वो जो इसके पीछे हैं वो अभी भी लगे हुए हैं इंटरफेयर करने के लिए। मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू इंटरफेयर, अभी भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पूछिए, ये रोना धोना तो ठीक है, बहरहाल हम रोने धोने में बिलीव नहीं करते हैं। मैं मजे की बात आपको बता दूं, एक तकरीर देख रहा था मैं, किसी ने मुझे लाकर सुनाया कि इनने उसमें बोला कि जो ये 2 एसपीज हैं ये डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर्स। दूसरे दिन सवेरे एक एसपी जो हंदवाड़ा वाला है उसके पास बैठा हुआ था, उसके पांव दबा रहा था। तो ये समझ नहीं आती है, झूठ की एक हद होती है भाई, तेरे को डेली वेजर एसपी के पास क्या करने जाना है। अगर आपने बोल दिया कि वो डेली वेजर है तो सवेरे क्या करने बैठा था उसके पास। मैं तो कभी नहीं गया एसपी ऑफिस,
अब है ही जान साहब, आपने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आपको फोर्स किया जा रहा है एजेंसीज के द्वारा। आपने ये भी बोला था कि कश्मीर इज पुअर रन बाय एजेंसीज। क्या हमें बता सकते हैं कि कौन लोग हैं जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सीट पर से पैसे देने की? जिसे मारना उन पर, मारना उनसे है, तो क्यों हो गई? जैसा 2 दिन बचे कंपनी, क्यों क्या कहेंगे सर आपका? कुछ नहीं यार, देखो हम तो पॉजिटिव मुद्दा लेकर चलते हैं। अब कल देख रहा था मैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहीं बोला कि भाई ये बड़ा भाई बोलता था तो अब आज क्यों चेंज किया। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, ये गरीब के लिए ये सवाल है। आप नहीं थे उनके फॉरेन मिनिस्टर, आपने क्यों चेंज किया? आपने सैफुद्दीन सोज को नहीं निकाला कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट क्यों किया? अब आपने क्यों चेंज किया? अगर देवेंद्र राणा का माने, आप तो जाकर उनसे कानून साजी की बात कर रहे थे। तो इसलिए मतलब वो जवाब दें। Sir, do you feel that BJP is an indigestible entity in Kashmir, particularly? सॉरी, Indigestible entity in BJP. हाँ, the people perceive them as anti-Muslim. So वो एक तो है। सजाद साहब, लोकसभा इलेक्शन में लोगों के वारे जिंदा है वो नाले हमें देखने को नहीं मिल रहे। उस पर हम लगातार पूरा फोकस उस पर है, तो आप उस पर थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं? नहीं, बात ऐसे है कि जिन फोर्सेस ने जो फोर्सेस मेरे खिलाफ, उनने पहले भी 5-6 कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं। बेसिकली एक प्रॉब्लम है, दे हैव अ प्रॉब्लम विद लोन साहब, दे हैव अ प्रॉब्लम विद माय एंटीसीडेंट्स। इनका वो जो फोर्सेस है, इनका कहना है कि भाई लोन साहब सेपरेटिस्ट थे, इनके फादर इन लॉ सेपरेटिस्ट हैं, वाइफ इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है। तो किसी तरीके से लोन साहब की लेगेसी जो है वो छीनी जाए इससे, तो वो हम करने नहीं देंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए वो लोगों को भी मालूम पड़ गया है। मैं नहीं कहता हूं, बखुदा मैंने कभी किसी को नहीं बोला, जब हम फॉर्म भरने बने मैंने किसी को नहीं बोला ये नारे देने, जो वहां हुए लोगों ने खुद दिए। ये लोगों को फील हो रहा है। सर, लो टर्न आउट श्रीनगर में देखने को मिला, तो उस हवाले से आप क्या रिएक्शन होगी? उनको नॉर्मली सिटीज में तो कम ही होती है। एलिजिड दैट ये सेंटर के वो की वजह से क्योंकि उन्हें फॉरेन डेलीगेट यहाँ पे लाया था, तो उस हवाले से भी ये कम देखने को मिला। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा, ये तो मिलता ही नहीं है आपस में, उसकी वजह से वो क्यों होगा? आई डाउट इट, मुझे नहीं लगता है। बट इट वाज, आई डोंट थिंक वी नीडेड इंटरनेशनल डेलीगेशन। उनको विंडो ड्रेसिंग करके दिखाना, जनाब साहब ठीक है, वो है, ये है। तो बट लो टर्न ओवर आउट, आई थिंक लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मोस्ट लाइकली लैक ऑफ इंटरेस्ट है। थोड़ा लोग, देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा लोग तंग भी आ चुके हैं। व्हेन इन नॉर्थ कश्मीर पीपल वोटेड फॉर इंजीनियर, दे थॉट दे हैड टॉट बीजेपी अ लेसन। आज हम जीत गए, दैट वाज द थिंग। जब अब ये उनका ही टोटो निकला तो लोग बड़े डिप्रेस हो गए। सजाद साहब, लोग, पीपल फील चीटेड एंड दे फील दे हैव लॉस्ट। सजाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार हमला बोल रहा है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी की बात करते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहा है कि 90 से 80 तक अगर सबसे ज्यादा डैमेज किसी को हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ, उसके 4000 से ज्यादा मारे गए। उस पर आपका क्या? वो भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी बच जाते अगर वो चोरी नहीं करते 87 में। हमारे जो वर्कर हैं वो भी बच जाते, जो हजारों लोग शहीद कब्रिस्तानों में हैं वो भी बच जाते अगर उन्हें चोरी ना की होती। आपके फादर को भी उसमें ना ये इल्जाम लगाते हैं कि उसके फादर की एक क्रिएशन थी अलबदर अलबदर नहीं, लोन साहब की कोई क्रिएशन नहीं थी अलबरत। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इनके काफी जो थे ये हिट जो करते थे, जब ये 96 से 2002 तक आए, उसमें रिपोर्ट्स हैं कि ये जो है जो गवर्नमेंट का मिलिशिया था उससे किलिंग करवाते थे काफी। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट दैट इज, मेरे फादर के नाम पर एक भी किलिंग कहीं हो, एक, तो मैं माफी मांगूंगा। नेवर, नेवर ever. He has always used his influence to denounce violence. He has always used his influence to protect people. वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मक्खी मार सकते, इतने वो नॉन वायलेंट थे। He was a total believer in non-violence. सजाद साहब, आज सबसे बड़ी रैली जो है हमारा सिंह कपारा तक जाएगी, जिसमें सजाद साहब खुद जो है लीड कर रहे थे, बाइक पे भी आप
अच्छी थी, बड़ी थी, लोगों का प्यार मोहब्बत देखने को मिला। रियाज साहब, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, दे वर सपोज्ड टू कास्ट देयर वोट्स प्रीवियसली बट ड्यू टू नो असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, दे आर वेरी इंटरेस्टेड मैसेज टू देम। नहीं, मैं उनको बोलूंगा जो बच्चे हैं अपने यंग कि करियर बनाने के, अपनी जिंदगी बनाने के 5-6 साल वोट वाइजली, कि आप अपनी जिंदगियां बना लो। वोट इमोशनलिज्म में आकर, कास्टिज्म में आकर, कम्युनल लाइंस पर नहीं वोट करें। वोट करिए हु विल डेवलप योर प्लेस, हु विल जनरेट जॉब्स, हाउ यू विल मेक योर करियर, दैट्स इट। बी जस्ट वोट फॉर योर ओन सेल्फ, डोंट वोट फॉर एनीबॉडी एल्स। तो लास्ट जानना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर को यहाँ पे वोट डालना, तो क्या मैसेज देना चाहिए आप? कि सेब को वोट डालें, अंबुर अंबुर कोशर अंबुर, अपना अमरू जो है उसको वोट डालें, और क्या करें। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का 2019 से पहले एक स्टैंड आके 1953 की पोजीशन बाहर गए, लेकिन 19 के बाद जब भी एवोल्यूशन हुआ है, अब खाली 370 पहले से 5 अगस्त का जो डिसीजन है वो उसको गलत करा रहे। 1953 की पोजीशन है वो बिल्कुल भूल गए, सब सलब रूल भूल गए, ऑटोनॉमी सब भूल गए, सब सॉरी। अभी तो चूंकि ये इन्होंने पहले लेटेस्ट इरोजन है, स्टेप वाइज होगा, पहले तो यही मांग लेंगे, बट बाद में कहाँ पोजीशन जाती है वो तो बाद में। आखिर भी जानना चाहते हैं, आप ये निर्देश मांगे कि बीजेपी को उसका सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पे बीजेपी ने हंदवाड़ा में अपना कैंडिडेट उठाया और लंगेट से उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया है। ऐसे पार्टी के प्रेसिडेंट हो किस नजरिए से इसको देखते हैं? यार मैं नहीं जाना चाहता इसमें कि अब मैं बोलूंगा कि भी उनने लंगेट में वो इंजीनियर को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी का सपोर्ट नहीं है यहाँ, न पार्लियामेंट में था न अभी था। वो तो उमरुल्ला उनको शेर बना रहा। तृणमूल कांग्रेस की एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत सही बोला। उन्होंने उनको बोला कि आपकी हिम्मत नहीं हुई पार्लियामेंट में कैंडिडेट उठाने की क्योंकि आपको वोट ही नहीं आते। दैट इज हाउ द इशू हैड टू बी रिप्रेजेंटेड। कंपेयर हर स्टेटमेंट विद दैट ऑफ उमर अब्दुल्ला, जो ऐसे बता रहा था कि जैसे सब लोग यहाँ बीजेपी के साथ। सो मुझे ये उठाएं ना उठाएं, इससे तो कोई मुझे नहीं लगता किसी की सेहत पर, बिकॉज ये प्रिडोमिनेंटली 99% मुसलमान रहते हैं यहाँ। दैट इज सीन एज एन एंटी मुस्लिम पार्टी, तो कहाँ वोट डालेंगे लोग।